गाइस, सबसे पहले अपनी भाषा चुनो, हिंदी या इंग्लिश। स्क्रीन पर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करो और ऑडियो ट्रैक में जाकर हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करो। आज का ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है क्योंकि इसमें हम BTTH के आने वाले एपिसोड के ट्रेलर को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है। वैसे इस ट्रेलर की शुरुआत पिछले पार्ट के आगे से ही होगी। पिछले पार्ट के दौरान ज़ियान और उसके दोस्तों ने डेमोनिक पाइथन बीस्ट को हरा दिया था, जिसे हराने के लिए ज़ियान को एंशिएंट पूल में जाकर कल्टीवेशन करनी पड़ी थी, जहां से बाहर आकर उसने अपनी किंग कॉन्ग गोरिल्ला ग्लास बॉडी को भी मास्टर कर लिया और साथ ही साथ अपने लेवल को भी इंक्रीज कर लिया। वैसे अभी इस ट्रेलर में हमें देखने मिलता है कि ज़ियान और उसके दोस्त वहां से सीधा एंशिएंट एरे की तरफ बढ़ चुके थे, जिसके बारे में हमें पिछले पार्ट में पता चला था। वो सेफ जगह है जहाँ पर इस तरह के मैजिकल बीस्ट हमला नहीं करते। अभी उस जगह पर पहुंचने के बाद ज़ियान की सबसे पहली मुलाकात हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन के सक्सेसर से होती है। इसका नाम ज़्यू फेंग है और ये डॉसोंग 9 स्टार पर है। अब ये चीज तो हमें पहले से पता है कि ज़ियान और हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन वालों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए ज़ियान और बाकी सभी को देखकर ज़्यू फेंग उनसे कहने लगा था कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम बाहर से ही डर कर भाग जाओगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कितने पावरफुल बीस्ट हैं? अगर तुम यहाँ से आगे बढ़े तो माफ करना, शायद फिर तुम वापस ना लौट पाओ। हालांकि ज़ियान उसकी बात को इग्नोर करता है। इतने में ही ज़ियान की नजर फेंग कीनर पर पड़ती है, जो कि अभी ज़ियान को देखकर आग बबूला हो रही थी। इसका कारण सिंपल है। पिछली बार जब इनकी मुलाकात हुई थी तब ज़ियान ने ज़ियान के लिए इनसे ड्रैगन फिनिक्स लाइफ ओरिजिन फ्रूट छीन लिया था। इन्होंने बहुत कोशिश की पर आखिर में ही किंग वहाँ पर आ गए, जिसके बाद इन्हें हार माननी पड़ी थी। हालांकि तब इन्होंने खाली हाथ न जाते हुए उस फिनिक्स के बॉडी पार्ट्स जमा किए। वहाँ सिर्फ ज्यादातर बोन्स बची हुई थी, लेकिन उनके अंदर भी बहुत पुरानी कल्टीवेशन एनर्जी थी, जिसका ये लोग इस्तेमाल कर सकते थे। बाद में इन्होंने उसका इस्तेमाल किया, जिस प्रोसेस के दौरान कई सारे कल्टीवेटर्स ने तो अपनी जान गंवा दी, पर जो कामयाब हुए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक थी फेंग कीनर, जिसकी पावर तो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कुछ खोना पड़ा है और इसी कारण से वो तभी से ज़ियान से बदला लेने की ही सोच रही है। वैसे अभी गुस्से में उसने अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए ज़ियान को ललकारा तो, लेकिन वो खुद भी अभी नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि उसे भी ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि उसे यहाँ बेवजह फाइट नहीं करनी है, सिर्फ समय आने पर ही वो अपनी बात शो करेंगे। वैसे अभी जब फेंग कीनर ने अपनी एनर्जी रिलीज की और ज़ियान को लड़ने के लिए ललकारा तो ज़ियान के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि ये बात वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर यहाँ लड़ाई होती है तो ये लोग ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। फिर भी उसे अभी लड़ने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। वैसे ज़ियान खुद भी अभी बेवजह लड़ाई में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। यहाँ से जो आगे का सफर है वो और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वैसे अभी जब ज़ियान ये सारी बातें मन में कह रहा था, उसी के कुछ समय बाद वहाँ एक और आदमी की एंट्री होती है। इसका नाम हुनयू है और ये हुनयू क्लैन से बिलोंग करता है। ये वही हुनयू क्लैन है जिसके 2 कल्टीवेटर्स से ज़ियान एंशिएंट टॉम के अंदर मिला था, जहाँ ज़ीज़ुआन ने उन दोनों कल्टीवेटर्स को मार दिया। वैसे एक खास बात ये है कि ये जो हुनयू है ये हुन क्लैन के 2 सक्सेसर्स में से एक है। मतलब ये आगे चलकर उन क्लैंस को चलाने का सपना देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ये चीज हमें फ्यूचर में ही पता चलेगी। अभी के लिए ही यहाँ आकर सबसे पहले सबके लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि यहाँ तक आते हुए तुम सभी लोग ये समझ चुके होंगे कि ये सफर कितना मुश्किल है। रास्ते में जो बीस तुम्हें मिले, मुझे नहीं लगता उनमें से किसी भी बीस से लड़ने का ख्याल तुम्हारे मन में एक बार भी आया होगा। और मैं ये पक्के से कह सकता हूँ कि आगे हमें उनसे भी ज्यादा पावरफुल बीस मिलेंगे। और कमाल की बात ये है कि आगे हमारा सामना किसी एक सिंगल बीस से नहीं, बल्कि बीस की पूरी गैंग से होगा, जिन्हें हम चाहे भी तो अलग अलग टीम में रहकर नहीं हरा सकते। इसके लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना ही होगा। अभी हुन क्लैन पर वैसे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी सोल हॉल के अंदर आता है और ये किस तरह के लोग हैं ये चीज ज़ियान अच्छी तरह से जानता है। लेकिन फिर भी अभी सिचुएशन के हिसाब से ज़ियान ने हाँ कर दी और उनके साथ हाथ मिला लिया। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग एंशिएंट वैली में आगे बढ़ चुके थे। वहाँ सभी ने महसूस किया कि हाथ मिलाकर उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनकी मुलाकात कई सारे बीस से एक साथ हो जाती है। सभी को अपने अपने लिए ओपोनेंट मिल चुका था। वैसे तो वहाँ सब फाइट कर रहे थे, लेकिन जो कमजोर थे वो पहले ही मारे गए और जो लोग खुद को ज्यादा ही चालाक समझते थे उन लोगों ने धोखा देने का फैसला किया और मौका मिलते ही आगे की तरफ बढ़ गए। अब इस धोखाधड़ी वाले काम को ये चीज आप खुद समझ लीजिए।
वरना अगले पार्ट में हमें ये चीज पता चल ही जाएगी। अभी के लिए जियान और उसकी टीम वहाँ फंस चुकी थी। उन पर भी कई सारे बीस्ट हमला कर रहे थे, जो कि शायद उनकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब ये चीज तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगी, क्योंकि अभी के लिए ये ट्रेलर यहीं पर एंड होता है। और हाँ गाइस, जो लास्ट वाला BTTH का एपिसोड है उसको एक बार इंग्लिश में जरूर देखना। ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और साथ ही एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ट्रस्ट मी, इंग्लिश वर्जन देखकर आपको एक अलग ही फील होगी। तो अभी जाओ लास्ट वाला वीडियो इंग्लिश में चेक करो और एक नया एक्सपीरियंस एंजॉय करो। And the Union had also created a very powerful technique, which she uses on that demonic python beast from a different direction. Jian stops there for some time, but at the end time, he leaves the demonic python beast there and moves away from there. After which both the attacks directly hit the demonic python beast and it starts falling down from the air. Giant also thought this was the perfect opportunity. So he immediately comes to the demonic python beast with full speed and throws it away with a strong punch. Now these attacks were not over. After Jian's attack, Poisonous Girl also uses one of her attacks, after which many poisonous arrows started falling directly on the demonic